शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ अहम बिंदुओं पर केंद्र सरकार से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर किसी तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई है और आने वाली 5 तारीख को दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वक्फ यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है। इसके अलावा सारे प्रावधान जो संशोधन के हैं वो क्रियान्वयन किए जाएंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सारा मामला वक्फ बाय यूजर पर आकर टिक गया। चीफ जस्टिस से लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से पूछा इसे क्यों छेड़ा। अब सवाल ये है कि वक्फ बाय यूजर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। दरअसल पहले इसे आपको समझना होगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी संपत्ति जो लंबे समय से धार्मिक इस्तेमाल में हो, भले ही उसके लिए कोई लिखित दस्तावेज या वक्फ डीड ना हो। वक्फ बाय यूजर इस्लामी परंपरा का हिस्सा है। लंबे समय तक इस्तेमाल संपत्ति को वक्फ दर्जा मान्य दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं और उन्हीं पर सुनवाई होगी। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश का मतलब समझाते हैं। दरअसल वक्फ कानून पर फिलहाल कोई स्टे नहीं लगाया गया है। केंद्र को 7 दिनों के भीतर जवाब देना है। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की स्थिति अभी नहीं बदली जाएगी। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान भी अभी नहीं बदलेंगे। बोर्ड में अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में अगले तारीख तक किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट सरकार नहीं करेगी। उनका जो दूसरा बिंदु था उस पर माननीय सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगली तारीख तक जो वक्फ रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर उसको डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि इन 2 बिंदुओं के अलावा यानी कि अगली तारीख तक उसके अलावा सारे प्रावधान जो संशोधन के हैं वो क्रियान्वयन किए जाएंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई, याचिकाकर्ताओं को 7 दिन की राहत दी और केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी नेता इसे बड़ी राहत बता रहे हैं। माइनॉरिटी को जो उसकी जो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उस पर हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट लगातार काम करती हुई आई है और आज भी हम लोगों को यकीन है कि इस संशोधन एक्ट पर जो है सुप्रीम कोर्ट को अच्छा निर्णय आगे चलकर आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है। वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। वक्फ कानून पर भड़काऊ गैंग खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि ये रोक पूरी तरीके से नहीं है। मतलब ये कि जो अवैध है उस पर कार्रवाई होती रहेगी और इसे भड़काऊ गैंग अपनी जीत बता रहा है। वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिस कानून को लेकर भाईजान कोर्ट गए, भरोसा जता रहे थे कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन अब जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो भाईजान उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल 2 दिनों के अंदर करीब 3 घंटे सुनवाई हुई और कोर्ट ने कानून पर स्टे लगाने से तो इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि 5 मई को होने वाली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या सुप्रीम आदेश सामने आता है।
ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ अहम बिंदुओं पर केंद्र सरकार से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर किसी तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई है और आने वाली 5 तारीख को दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वक्फ यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 11 में स्टे लगाया है। इसके अलावा सारे प्रावधान जो संशोधन के हैं वो क्रियान्वयन किए जाएंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सारा मामला वक्फ बाय यूजर पर आकर टिक गया। चीफ जस्टिस से लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से पूछा इसे क्यों छेड़ा। अब सवाल यह है कि वक्फ बाय यूजर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। दरअसल पहले इसे आपको समझना होगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी संपत्ति जो लंबे समय से धार्मिक इस्तेमाल में हो, भले ही उसके लिए कोई लिखित दस्तावेज या वक्फ डीड ना हो। वक्फ बाय यूजर इस्लामी परंपरा का हिस्सा है। लंबे समय तक इस्तेमाल संपत्ति को वक्फ दर्जा मान्य दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं और उन्हीं पर सुनवाई होगी। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश का मतलब समझाते हैं। दरअसल वक्फ कानून पर फिलहाल कोई स्टे नहीं लगाया गया है। केंद्र को 7 दिनों के भीतर जवाब देना है। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की स्थिति अभी नहीं बदली जाएगी। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान भी अभी नहीं बदलेंगे। बोर्ड में अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में अगले तारीख तक किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट सरकार नहीं करेगी। उनका जो दूसरा बिंदु था उस पर माननीय सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगली तारीख तक जो वक्फ रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर उसको डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। मतलब यह हुआ कि इन 2 बिंदुओं के अलावा यानी कि अगली तारीख तक, उसके अलावा सारे प्रावधान जो संशोधन के हैं वो क्रियान्वयन किए जाएंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई, याचिकाकर्ताओं को 7 दिन की राहत दी और केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी नेता इसे बड़ी राहत बता रहे हैं। माइनॉरिटी को जो उसकी जो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उस पर हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट लगातार काम करती हुई आई है और आज भी हम लोगों को यकीन है कि इस संशोधन एक्ट पर जो है सुप्रीम कोर्ट को अच्छा निर्णय आगे चलकर आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 11 में स्टे लगाया है। वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। वक्फ कानून पर भड़काऊ गैंग खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि ये रोक पूरी तरीके से नहीं है। मतलब ये कि जो अवैध है उस पर कार्रवाई होती रहेगी और इसे भड़काऊ गैंग अपनी जीत बता रहा है। वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिस कानून को लेकर भाईजान कोर्ट गए, भरोसा जता रहे थे कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन अब जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो भाईजान उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल 2 दिनों के अंदर करीब 3 घंटे सुनवाई हुई और कोर्ट ने कानून पर स्टे लगाने से तो इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि 5 मई को होने वाली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या सुप्रीम आदेश सामने आता है।
ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक।